गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक वंस अगेन। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? यही आपका गेट स्टार्ट है। आपने प्रॉपर लिखा नहीं हुआ है, फिर भी क्या कर लिया, इसको आपने परसीव कर लिया। ठीक है, ओके। तो वो जो 5 थ्योरीज हैं, 5 थ्योरम्स हैं, जो कंटिन्यूटी, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, समानता, विभिन्नता और निरंतरता, वो जो नियम हैं उनको आप याद करके जाइए। हर परीक्षा के अंदर आपका इससे संबंधित एक सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सवाल यहाँ पे इस प्रकार से फ्री का बट रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आपको पकड़ना है, ऐसे सवालों को आपको उठाना है। खैर वो सब तो अलग बात है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किसकी? आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 क्या है? यूनिट नंबर 3 है आपका यहाँ पर परीक्षण यानी कि टेस्टिंग। ठीक है, तो आपकी यूनिट से देखेंगे आप हर बार आपको जो है 5 से 6 सवाल एक एवरेज में, ठीक है, आपको यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज उसी पीवाईक्यूज को यहाँ पर हम लगाएंगे, किन्हीं पीवाईक्यूज को हम लगाएंगे, समझेंगे उनके पीछे का कंसेप्ट, संप्रत्यय क्या है, समय अनुसार जितना समय बचता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं यहाँ पर, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपकी जो है यहाँ पे पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि पीवाईक्यू कैसे आता है, क्योंकि अभी आप जो देखेंगे एग्जाम में भी आपको वही दिखने वाला है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए नहीं कि एग्जाम में दिखे आपको, बट हाँ अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं और उससे संबंधित यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रांस जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं उसकी तैयारी के लिए आप इस के साथ जुड़ सकते हैं और फिर आप जो है अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिएगा ज्वाइन, आपको यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होगा, और होगा यानी होगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं आपकी टेस्टिंग की। ठीक है, टेस्टिंग देखिए आपका है यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 में आपका जो है यहाँ पर वो है परीक्षण। परीक्षण में आप जानते हैं मुख्यतः कौन कौन से होते हैं आपकी। सबसे पहले आपकी आती है इंटेलिजेंस टेस्टिंग यानी कि आपके बुद्धि परीक्षण, जो बहुत कॉमन कॉमन है, सामान्य सामान्य, उनकी हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ एक और क्या है, एक और है आपका जो है वो है आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, इसको भी आप जानते हैं, व्यक्तित्व के बारे में। और उसी के साथ साथ आप एक और जानते हैं, वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर क्रिएटिविटी के बारे में। ठीक है, यानी कि सृजनात्मकता वाले के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बुद्धि में बात करें, वेशलर आ जाएगा, कॉफमैन आ जाएगा, और भी कई लोग आ जाएंगे यहाँ पर, है ना, एसबीएम आ जाएगा 5 वाला। ठीक है, क्रिएटिविटी में आपका टॉरेंस आ जाएगा, रिमोट एसोसिएट टेस्ट आ जाएगा, मेंडिक वाला, वो आपने ध्यान रखना है। उसी के साथ पर्सनैलिटी के अंदर आपको मालूम है रोशाश है, एमएमपीआई है, जिसको आप डायग्नोज वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपके बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं आपके टेस्टिंग के। तो उसी के साथ साथ देखिए आपसे आजकल सवाल जो है वो नॉर्म्स से संबंधित पूछ रहा है, यानी कि पहले इसको हम सेट करते हैं, या पहले हम रिलायबिलिटी निकालते हैं, या पहले हम वैलिडिटी निकालते हैं। तो अगर आपने ये सब पढ़ के रखा है अच्छे से, तो इसको प्रॉपरली आप फिर से रिवाइज करें, सवाल आपको देखने को मिलेगा। नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ें, इसको एक बार देख के जाएं। और अब समय नहीं है तो क्या करें, आप इन सब चीजों को छोड़ दें, जो टॉपिक आपने पहले से रिवाइज करके रखा है वो टॉपिक रिवाइज करें। सर ये स्ट्रेटेजी क्लास नहीं चल रही है सर, ये आप एमसीक्यू कराने वाले थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पीवाईक्यू यूनिट नंबर 3 टेस्टिंग का देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये जो सवाल अभी आप स्क्रीन पर देखने वाले हैं, इनको आप देखने के साथ साथ लगाने का प्रयास करें स्वयं पहले से, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको बन रहा है या नहीं बन रहा है, या केवल आप जो है औपचारिकता पूरी कर रहे हैं 3 घंटे गर्मी में बैठने की। ठीक है, देखिए यहाँ पर सवाल आपको बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो सीखिए तुरंत के तुरंत। देखिए कल कुछ नहीं होने वाला, और ना ही परसों होगा, ना ही ये कोई दर्शन की क्लास है। जो करना है आपको आज ही करना है। आज आपके हाथ में रात के 12 बजे तक जितना भी समय है उसका आप यूटिलाइज करें, उसका आप इस्तेमाल करें, और अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छी चीजें इंप्लीमेंट करें जीवन में, योगा वगैरह करें, स्ट्रेस वगैरह दूर रहें। ठीक है, ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सवाल आपने लगाना है, नोट करते जाना है, जो जो बताते जाएंगे आपको, ताकि आपको जो है छोटा छोटा आपका शॉर्ट नोट्स बनता जाए, जैसे आप लेक्चर देख के बनाते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे जो आने वाला है वो है ये। सवाल कह रहा है आपसे, क्या सवाल कह रहा है, इफ ऑब्जर्वर्स डिसएग्री 15 टाइम्स आउट ऑफ 75 देन द इंटर रेटर रिलायबिलिटी इज। ठीक है, यदि प्रेक्षक 75 में से 15 बार असहमत होते हैं तो अंतः रेटर विश्वसनीयता कितनी होगी। ठीक है, सवाल कहां से, आपकी यूनिट नंबर 3 से, इंटर रेटर रिलायबिलिटी की बात कर रहा है। तो उसने यहाँ पर ये नहीं पूछा कि इसमें कौन सा एरर होने वाला है, कौन सी त्रुटि देखने वाले हैं, इसके अंदर क्या होता है, कितने रेटर हमको चाहिए, वो कहाँ पूछा उसने, वो पूछा आपके दिसंबर वाले पेपर के अंदर रेटर वगैरह होंगे या नहीं होंगे, या मार्च में, शायद 16 मार्च में कहीं तो भी पूछा था इस प्रकार सवाल, है ना, इंटर रेटर रिलायबिलिटी से संबंधित, यानी कि अंतः रेटर विश्वसनीयता। अब ये रिलायबिलिटी निकाली कैसे जाती है, यहाँ पर चल रहा है डांस का कंपटीशन, और यहाँ पर है 7 लोग। ठीक है, यहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और अब क्या करेंगे, जज जो है अपने अकॉर्डिंगली इसको रेट करेंगे। इसी प्रकार से जो आपके टेस्ट होते हैं, परीक्षण बनते हैं,
तो उनको भी इस प्रकार से जो है रेट करते हैं और उसके आधार पर निकालते हैं कौन किसको कितना प्रेफरेंस यहाँ पर दे रहा है। उस प्रकार से क्या निकाली जाती है, आपकी इंटर रेटर रिलायबिलिटी यहाँ पर निकाली जाती है। ऑप्शंस दिए आपको 50%, 80%, 20% और 60%। क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर देखिए, ये सवाल आपके टेस्टिंग का नहीं है, ये सवाल किसका है, ये सामान्य नहीं, ये जो टेस्ट है आपका किसके लिए है, ये आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी का परीक्षण है। यहाँ पर आपसे सिंपली यहाँ पर मैथमेटिक्स के बारे में पूछा गया है, इसका इंटर रेटर रिलायबिलिटी से क्या होता है, नहीं होता है। अगर आपको नहीं भी आता है लेकिन आपको सामान्य ज्ञान है तो इसको आप यहाँ पर निकाल पाएंगे बड़े आसानी से। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर गर्मी का समय है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जो बर्फ है वो कितनी है, वो आपकी 100 रुपए किलो जो है, 100 रुपए किलो आपकी बर्फ है। ठीक है, 100 रुपए किलो आपकी बर्फ है यहाँ पर। उसमें से हमने क्या कहा, उसमें से हम ये कह रहे हैं कि 20 रुपए की बर्फ जो है उसमें क्या लगा हुआ है, उसमें कीड़ा लगा हुआ है, यानी कि उसमें आपका क्या लगा हुआ है, धूल मिट्टी वगैरह लग गया है। मैंने 20 रुपए की हमारी जो बर्फ है बड़ी महंगी थी, वो खराब हो चुकी है। ठीक है, तो जो आइस क्यूब है अंग्रेजी वालों के लिए, वो क्या हो चुका है यहाँ पर, वो आपका खराब हो चुका है 20 रुपए वाला। ठीक है, तो आपको शादी पार्टी में आपको जो कोका कोला ठंडा करना है उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पर, अब आपके पास सवाल ये है कि आपके पास कितनी रुपए की आपके पास अच्छी बर्फ बची है, कितने रुपए की बचेगी आपके पास। बट ऑब्वियस सी बात है 80 रुपए की जो बर्फ है वो आपके पास अच्छी वाली बची हुई है। ठीक है, यानी कि 80 रुपए वाली बर्फ का जो है, 80 रुपए की बर्फ जो है आपकी, है ना, आइस क्यूब जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या चॉकलेट जो भी है आपके पास, लेकिन 20 जो है खराब हो गए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यह कैसे निकाला आपने, सीधा सीधा मैथमेटिक्स लगा के, कॉमन सेंस लगा के। अब बस प्लीज इसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं, इफ ऑब्जर्वर्स डिसएग्री 15 टाइम्स आउट ऑफ 75, यानी कि 75 बार में से क्या किया उन्होंने, 15 बार वो जो कर रहे थे वो डिसएग्री कर रहे थे, 75 में से 15 बार असहमत थे। ठीक है, तो 75 को देखिए, 75 को आप जानते हैं कोई भी वैल्यू हो तो कितना ले लो उसको, 100% ले लो। ठीक है, तो 75 का 15 कितना होगा आपका, 20%, है ना, यानी कि क्या हुआ, 20% बार जो लोग थे वो असहमत थे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 20% क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है, 20 इसका आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि 20% तो वो है ना जो आपके लोग असहमत हैं। अब आपको परसेंट निकालते नहीं आता तो देखिए यहाँ पर 15 15 15 15 15 15 30 45 60 75। ठीक है, आप 15 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो 75 यहाँ पर शो करेगी। ठीक है, तो ये मतलब ये 20%, ये 20%, ये 20%, ये 20% और ये 20%। ठीक है, कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका 100%। उसमें से 15 बार डिसएग्री किया, यानी ये वाला आप क्या करिए, एक ये वाला काट दीजिए यहाँ से। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 20% आपका चला गया, यानी कि अब वो एग्री कितना कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं ओनली वो 20 40 60 80, यानी कि 80%। ठीक है, सिंपल से अगर आपको परसेंटेज निकालते थोड़ा बहुत आता है ना, थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, 80% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल कितना आसान था ना ये, लेकिन आप सोचिए अगर आपने एग्जाम में गलत मार्क किया तो क्यों गलत मार्क किया, क्योंकि आपको जो है जल्दबाजी में थे आप। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, सवाल बड़ा ही आसान है, लेकिन आप क्या करते हैं जल्दबाजी में, अति उत्साह में, एक्साइटमेंट में आप क्या करते हैं, आप ये प्रकार की चीजें कर देते हैं और आता हुआ भी आपने गलत कर दिया। आपको मालूम है कि 20 रुपए की बर्फ जो है खराब हो गई है, यानी कि 75 15 बार जो है वो बर्फ खराब है। इस्तेमाल करने लायक कितनी बचेगी आपके पास, 60 ही बचेगी, है ना, यानी कि 80 रुपए की बर्फ जो है वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपका, और वही क्या है, वही आपका आंसर है। अब देखिए 60 यहाँ पर आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए भी उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ था। यहाँ पे सही आंसर क्या है, सिंपली आपका ऑप्शन नंबर 2 80%, इसके अलावा कुछ नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इंटर रेटर क्या कर रहे हैं, 80% टाइम्स उन्होंने बोला कि आपका डांस अच्छा है और हमारा डांस खराब है। ठीक है, बाकी जो है 20% बार बोल रहे थे कि हमारा डांस अच्छा है, यानी कि सब लोग जो थे वो सहमत नहीं थे। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, सवाल कहाँ से, आपका एप्टीट्यूड के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर अभिक्षमता के बारे में। ठीक है, अभिक्षमता के बारे में पूछ रहे हैं, और जब आपको ये लेक्चर खत्म करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एनटीए की गलती आपका 2 नंबर नुकसान करा सकती है, 2 नंबर खा सकती है। ठीक है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। आप 100 सवाल करने तो जा रहे हैं, लेकिन 100 सवालों पे पूरा का पूरा जोर आपके नहीं है, कुछ जोर किसका है, कुछ जोर वहां पे एनटीए का भी चलता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। अगर आप कोर्स के वीडियो आपने देखे हैं ऑलरेडी तो आपको मालूम है कई बार उन्होंने इस प्रकार की चीजें की हुई हैं, गलत ऑप्शन दिया हुआ है और बहुत ही मतलब अजीबोगरीब चीजें की हुई हैं बच्चों के साथ में। ठीक है, और आपको मालूम है इतने टफ कंपटीशन में 2-2 नंबर लाने में पसीना बह जाता है, और इस टाइप की चीजें अगर हो जाती हैं तो फिर काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा है कि 100 में से 1 2 3 सवालों में ही ऐसा होगा, बाकी में आपको जो करेक्ट नॉलेज है वो आपको नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा। ठीक है,
ओके, सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के बारे में यानी कि अभिक्षमता के बारे में यहाँ पर क्या क्या सही है। दे आर एक्वायर्ड, दे आर इनेट, ट्रेनिंग एंश्योर्स ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, एप्टीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट आर पॉजिटिवली रिलेटेड। तो अगर आपको आंसर पता है तो इसको देने का प्रयास करें। इसको देखते हैं हम यहाँ पर हिंदी में। वो कह रहे हैं कि अभिक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। वे अधिग्रहित की जाती हैं, वे नैसर्गिक होती हैं, प्रशिक्षण से इसका इष्टतम निष्पादन सुनिश्चित होता है, अभिक्षमता और रुचि सकारात्मक ढंग से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर वो इंटरेस्ट भी ले आए। ए बी, बी सी और ए बी सी और सी डी यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। सवाल उठता है किसके बारे में, सवाल उठता है यहाँ पर आपके एप्टीट्यूड के बारे में। आपको मालूम है ना कि आपके बैंक और एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आपका जो है एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया जाता है, यानी कि आपकी अभिक्षमता का परीक्षण यहाँ पर लिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो आपका एप्टीट्यूड है क्या ये जन्मजात होता है, क्या ये इन्नेट होता है, या फिर इसको हम डेवलप भी कर सकते हैं यानी कि एक्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका एप्टीट्यूड है अभिक्षमता ये इन्नेट भी होती है और इसको आप एक्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एप्टीट्यूड को रियलिटी में आप इसको थोड़ा सब्जेक्टिव है ये, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है इंग्लिश के टर्म्स में, काफी सिमिलर मीनिंग आता है। तो इसको आप एक्वायर भी कर सकते हैं और ये आपका इन्नेट भी होता है, जन्मजात आपका। ठीक है, आपको मालूम है ना कोई भी चीज आपकी क्या होती है, जन्मजात और जीन्स और एनवायरमेंट का उसमें रोल प्ले होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एप्टीट्यूड को आप एक्वायर भी कर सकते हैं। अभिक्षमता को आपने देखा ना जो बैंकिंग के टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी कि कोई चीज आपको सिखाई जाएगी उसके बाद आप परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं कि आपको जो ट्रेनिंग दी गई, जो आपको दिया गया है उसके बाद में आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व, या उत्तर उसका दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए आपका एप्टीट्यूड लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एप्टीट्यूड के बारे में कि ये इन्नेट भी होता है और ये एक्वायर भी इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई सही नॉलेज की। वापस आते हैं इस सवाल के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के बारे में इसमें क्या सही है, दे आर एक्वायर्ड, दे आर इननेट, ए और बी सही है। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग एंश्योर्स ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, अगर आप किसी को ट्रेन कर देंगे तो क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, ये भी सही है। तो ए बी और सी हमारे पास तीनों सही है। आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ए बी एंड सी ओनली। ठीक है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट आर पॉजिटिवली रिलेटेड। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिवली रिलेटेड, यानी कि कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है। ठीक है, रुचि सकारात्मक ढंग से संबंधित है, तो इसको हम यही मान के चलेंगे कोरिलेशन की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे एप्टीट्यूड बढ़ेगा आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्रेम नहीं कर पाए उनके लिए सॉरी यहाँ पर सवाल एनटीए वाले। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आपका एप्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट जो है, आपका जो इच्छा है वो अलग चीज है। ठीक है, और आपका एप्टीट्यूड जो है वो आपकी अलग चीज होती है। ठीक है, तो वापस सवाल पे आते हैं, दे आर एक्वायर्ड, दे आर इननेट, तो यस ए बी और सी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, लेकिन उसके पहले एक ट्विस्ट इन द टेल। एनटीए ने क्या आंसर दिया है इसका, वो आंसर बोल रहे हैं आपका यहाँ पर बी एंड सी ओनली, दे आर इननेट, ट्रेनिंग एंश्योर्स, इतना ही होता है। ठीक है, उसको आप एक्वायर नहीं कर सकते आप एप्टीट्यूड को। ठीक है, एप्टीट्यूड को आप एक्वायर नहीं कर सकते। इननेट होता है तो बात बिल्कुल 100% सही है, यस गारंटेड इननेट तो होता है आपका। ठीक है, बट उनके अकॉर्डिंगली आप इसको एप्टीट्यूड को यहाँ पर एक्वायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड को आप एक्वायर नहीं कर सकते हैं, यानी कि हिंदी में देखिए इसको क्या बोल रहे हैं, एटीट्यूड को अधिग्रहित नहीं कर सकते आप, अभिक्षमता को आप अधिग्रहित नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप आंसर क्या देंगे, बी एंड सी ओनली, एक्वायर नहीं की जा सकती एज पर एनटीए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में आप उसको एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ एप्टीट्यूड, बट हाँ कुछ तो आपको होना चाहिए ना, मतलब ऐसा नहीं है, वो भी शायद वो ये सोच के उन्होंने दिया आंसर कि आपको इननेट नहीं है, पूरा पूरा आप एक्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा है। थोड़ा बहुत तो इननेट होना ही पड़ेगा आपको, है ना, उसके प्रति। अब जैसे देखिए तो ये आंसर क्या निकल के आता है आपका यहाँ पे, बी एंड सी ओनली यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड आंसर क्या है, बी एंड सी ओनली। तो ये केवल एक नमूना है, ऐसे कई सारे उदाहरण है जहां पर आपका नॉलेज सही होता है लेकिन एनटीए के अकॉर्डिंगली आपको -2 वहां पर फेस करना पड़ जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा केवल 1-2 सवालों के अंदर होगा, बाकी सवाल आपके हाथ में है। तो आप मेंश्योर करें कि आप क्या करें उसके अंदर, मेंश्योर नहीं, आप मेक श्योर करें कि आप जो है उसके अंदर क्या करें, यहाँ पर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दें जो बाकी के सवाल हैं उनका। ठीक है, तो देखिए दे आर एक्वायर्ड, तो अब यहाँ पर देखिए इसे हम बात करें आपका रिसर्च, अभी थोड़ी सब्जेक्टिव बात हो जाती है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो बताइए क्या कोई बच्चा जो पैदा हुआ है वो
ये रिसर्च शोध करने का एप्टीट्यूड लेके ही पैदा हुआ है कि उसके अंदर इसका एप्टीट्यूड है या नहीं है ना। तो सब्जेक्टिव बात है यहाँ पे, थोड़ा बहुत तो इननेट होना ही पड़ेगा, बिना इननेट हुए तो ये एप्टीट्यूड चलेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब अगर मान के चलिए आपका एप्टीट्यूड मैथ्स सॉल्व करने का नहीं है, ठीक है, मैथ्स सॉल्व करने का नहीं है, तो आप क्या करें, उसको सीखें तो उसको आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कितना भी सीख लें आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका एप्टीट्यूड नहीं है उस चीज को लेके। लेकिन वहीं पर अगर आपका एप्टीट्यूड है किसको लेके, आपका एप्टीट्यूड है हिस्ट्री को लेके, ठीक है, आपने मतलब कुछ है आपके अंदर जेनेटिक लगा हुआ है चीजें हिस्ट्री को लेके, तो क्या कर सकते हैं उसको आप और बेहतर बनाने की तरफ आप उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो मे भी शायद इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वो एप्टीट्यूड के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो दे आर नॉट एक्वायर्ड। ठीक है, तो सही आंसर क्या निकल के आता है हमारा यहाँ पर, बी एंड सी। हमारा काम है यहाँ पर हमको 2 नंबर लेना है, तो अगर अगला सवाल रिपीट होता है तो यहाँ पर आप उसको मार्क कर देंगे। ठीक है, लेकिन खुद ही वो जो है इसको नेगेट कर देते हैं आगे, जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, अरेंज्ड इन सीक्वेंस द फॉलोइंग स्केल्स की बात हो रही है ऑफ मेजरमेंट, मापने की जो प्रकार है उनकी। ऑर्डिनल दिया हुआ है, नॉमिनल दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एंड मैग्नीट्यूड, आइडेंटिटी मैग्नीट्यूड एंड इक्वल यूनिट साइज, आइडेंटिटी मैग्नीट्यूड इक्वल यूनिट साइज एंड एब्सोल्यूट जीरो। काफी सारे बच्चों ने इसमें गलती की होगी यहाँ पर, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये जिस प्रकार से होती हैं लाइन बाय लाइन 1 2 3 4, वो तो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन जो आपको मैच द फॉलोइंग में दिया है इनका ऑर्डर यहाँ पर चेंज कर दिया, मतलब यहाँ वाला यहाँ दे दिया है, यहाँ वाला यहाँ दे दिया है, यहाँ वाला यहाँ और यहाँ वाला यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई और आपको यहाँ पर जमाने के लिए दिया। पूछ क्या रहे हैं वो कि आपको स्केल के बारे में मालूम है या नहीं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल। ठीक है, इनके बारे में आपको मालूम है या नहीं मालूम है, वो केवल आपसे सिंपली पूछ रहे हैं इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डिनल की बात करें यहाँ पर सबसे पहले तो क्या जाएगा, उसके साथ आपका आइडेंटिटी जाएगी ना, है ना, ऑर्डिनल के साथ आपकी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नॉमिनल के साथ क्या जाएगा आपका, ये जाएगा आइडेंटिटी एंड मैग्नीट्यूड, ये भी बिल्कुल सही है आपका। फिर क्या जाएगा रेशियो के साथ, आपका रेशियो के साथ जाएगा आपका ये आइडेंटिटी मैग्नीट्यूड एंड इक्वल यूनिट साइज, नहीं आपको मालूम है, लेकिन रेशियो में क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैग्नीट्यूड इक्वल यूनिट साइज एंड एब्सोल्यूट जीरो। जीरो होता है कहाँ पे, आपके रेशियो में। यही सवाल देखिए ये कब रिपीट हुआ आपके, दिसंबर में, सीधा सीधा पूछ लिया कि किसमें क्या होता है, रेशियो में जीरो होता है नहीं होता। और फिर इंटरवल में क्या जाएगा आपका, इंटरवल में जाएगा आपका सी, आइडेंटिटी मैग्नीट्यूड एंड इक्वल यूनिट साइज। बिल्कुल सही बात है, हमको बन गया सवाल कि पहले क्या आएगा, ए कहाँ पर है, ये आ गया हमारा सही आंसर। ठीक है, तो ये आपका जो है सही आंसर होगा, है ना। ओके, इसको देखते हैं एक बार हिंदी में, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं मानक। देखिए मानक लिख दिया है, मापन की निम्नलिखित मापनियों क्रम सूचक नामित, क्रम सूचक ऑर्डिनल, नामित, नॉमिनल, अनुपात आपका रेशियो और अंतराल आपकी इंटरवल को की गुणों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहचान, पहचान विस्तार, ये और ये क्या होगा सही आंसर इसका, सही आंसर आपका है ए बी डी सी, है ना, ये इसका सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, लेकिन वेट, ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, और यही जो है इस सवाल की ट्रिक है जिसने आपको कंफ्यूज किया और आप जो है गलत आंसर को मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर नॉमिनल स्केल पहले आती है, ऑर्डिनल बाद में आती है, इंटरवल पहले आती है, रेशियो बाद में आती है, उसी हिसाब से आपके जो है इनको भी चेंज कर दिया है। ठीक है, ये वाला आएगा नंबर 1 पे, ये वाला आएगा नंबर 2 पे। उसके बाद क्या आएगा, इंटरवल वाली चीज आएगी, वो क्या है आपकी, वो है आपकी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे, और फिर ये रेशियो वाली आएगी कहाँ पे आपकी 3 में। ठीक है, तो ये आएगा आपका सही आंसर इस ऑर्डर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या आएगा आपका, आइडेंटिटी एंड मैग्नीट्यूड, ये किसके साथ जाएगा, आपकी ऑर्डिनल के साथ जाएगा, ये जाएगा आपका ऑर्डिनल के साथ, यानी कि यहाँ पर 1 आइडेंटिटी एंड मैग्नीट्यूड दोनों उसमें होगा, बी आएगा। 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, या तो सेकंड सही होने वाला है या फिर फर्स्ट सही होने वाला है। उसके बाद नॉमिनल में क्या होता है, केवल आपके पास क्लास होता है, केवल आपके पास आइडेंटिटी वहां पर होती है। तो क्या आएगा, नेक्स्ट आपका ए आएगा, बी ए। फिर क्या आएगा अगला जो है आपका डी आ रहा है, डी किसके साथ जाएगा, आपके इंटरवल के साथ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है डी 4, सॉरी यहाँ पर आएगा क्या 3, यहाँ पर आएगा, सॉरी ये 3 है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 दिया हुआ है, ये आएगा रेशियो के साथ यहाँ पर थर्ड में, और फिर सी कहाँ आएगा, आपके इंटरवल में दिया आएगा यहाँ पर। ये सवाल टफ क्यों बना, क्योंकि जो आप कंफ्यूजन देख रहे हैं अभी यहाँ पर सर ने पूरा घुमा दिया कि क्या हो रहा है यहाँ पर, सेम कंफ्यूजन आपको वहां पे ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रख के जाना है। क्या आपको ध्यान क्यों रख के जाना है, एक शब्द NOIR। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे हमेशा, इस ऑर्डर में स्किल को याद रखिए। एनकोडिंग इस प्रकार से करिए NOI और R। ठीक है, तो आपकी जो नॉमिनल है, उसमें क्या रहेगा हमेशा, नंबर 1 इंटरवल मतलब आइडेंटिटी बस रहेगी,
ये जो रहेगा इसके अंदर क्या रहेगा आपका सेकेंड, ये भी रहेगा आपका, ठीक है ना। फिर इस वाले में क्या रहेगा आपका इंटरवल के अंदर, ये रहेगा थर्ड वाला, और फिर यहाँ पे क्या रहेगा रेशियो के अंदर ये चारों चीजें रहेंगी, यानी कि नंबर 4। अब देखिए अगर आप इसी को ऑर्डर को जमाएंगे यहाँ सीधे सीधे, तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज अपने आप यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। देखिए ये नॉमिनल की प्रॉपर्टी है, ये ऑर्डिनल की है, ये इंटरवल की है, और ये रेशियो की है। यही तो किया आपने ना। आपने क्या किया, इस वाले को मैच किया इसके साथ, इस वाले को मैच किया इसके साथ, इस वाले को मैच किया कहाँ पे आपने, यहाँ पर, और इस वाले को मैच किया कहाँ पर आपने, यहाँ पर, ठीक है। बस यही था आपका आंसर। सही आंसर क्या है आपका BADC। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया यहाँ पर, लेकिन आप समझ जाएंगे इसको तो आपका नंबर कभी नहीं छूटेगा यहाँ से। ऑर्डर क्या ध्यान रखना है आपको, ऑर्डर ध्यान रखना है NOIR, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है हमेशा, इस ऑर्डर में याद करिए तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो ये थे आपके आज टेस्टिंग, आपकी जो यूनिट नंबर 3 है इसमें आए हुए आपके सवाल, आपके जो क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये सवाल कब आए हुए थे पता है आपको, ये सवाल आए हुए थे आपके 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 दिसंबर 2022 में। कब आए थे सवाल आपके, दिसंबर 2022 में सवाल आए थे ये, ठीक है। और ये जो सवाल थे आपके, ये आई होप आपको बन गए होंगे। ये 3 सवाल अगर आपको बने हैं तो आपके 6 नंबर बड़े आसानी से आ रहे हैं, नहीं बना है तो 4 और 2 में लटक रहे हैं आप। तो ऐसे ना लटके और अच्छे से पढ़ाई करें, और इसको जो सीखा आपने यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करें आगे आने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद नहीं आया होगा। पसंद नहीं आया है तो क्या कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने। तब तक के लिए मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। और इसी तरह अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे, तो हमारा जो कोर्स है उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोगों को क्या है मालूम नहीं पड़ पाता क्योंकि सीधे सीधे पढ़ाने में आ जाते हैं। तो अगर आप कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके। आप चाहें तो इसको मंथली ले सकते हैं 3499 के रूप में, या फिर इसको चाहें तो आप ईयरली ले सकते हैं आप यहाँ पर 16999 के रूप में, ठीक है। ये आपका ईयरली प्लान है, जिसमें आप अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको जून वाला मिलेगा, अभी वाला भी मिल जाएगा, दिसंबर वाला भी मिल जाएगा, और जो नेक्स्ट आपका जून होने वाला है उन तीनों के लिए आपका ये वैलिड रहेगा, ठीक है। तो अगर आप बिफोर ये 18th ज्वाइन करते हैं तो आपको ये तीनों सेशन मिल जाएंगे अभी यहाँ पर देने के लिए, और आपको समझ में भी आएगा आप क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए, किस प्रकार से कितना आपको पढ़ना है, और मैक्सिमम ध्यान देना है किसके ऊपर, आपको रिविजन के ऊपर, ठीक है। तो आपकी सुटेबल के हिसाब से मंथली प्लान ले लीजिए, आप तो 1 महीने का ले लीजिए, फटाफट सारे लेक्चर्स खत्म कर दीजिए जितने भी हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। नहीं तो आप ईयरली ले सकते हैं, अपने पेस पे आराम से इसको पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंटेंट जो है आपका देखिए वो अपडेट होता रहता है, क्योंकि समय के साथ वो टफ बना रहे हैं तो आपको और टफ बनाना है हमारा काम, ठीक है। तो कंटेंट अपडेशन भी चलता है तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मतलब बेसिक तो क्लियर करना ही करना है, पुराना तो पढ़ना ही है, और साथ में जो नया आ रहा है उनको भी आपको पढ़ते जाना है, क्योंकि उनका भरोसा नहीं है कब वो पुराना पुराना चीज उठा के आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं आगे आने वाले दिसंबर 24 सेशन के लिए भी, ठीक है। और अभी भी करेंगे यहाँ पर तो आपका जून के लिए आपको कुछ चीजें तो आप फायदा उठा ही रहेंगे जून 23 के लिए, ठीक है। Thanks for watching the video. Have a nice day ahead. Take care. Thoracic cervical कहाँ पर होती है आपके, ये होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि मेरुरज्जु में, यानी कि आपके रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। रीढ़ की हड्डी आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, सर टेस्टिंग यूनिट 3 चल रही है, कहाँ फोर स्टार्ट कर दिया। स्पाइनल कॉर्ड जो है आपके सीएनएस का पार्ट है, इसी के साथ एक और पार्ट कौन सा है आपके, एक और पार्ट है आपका यहाँ पर ब्रेन, है ना। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब इसी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं, कई सारे न्यूरॉन हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ कौन चढ़ाता है आपका, वो चढ़ाता है आपका यहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। तो आप देखेंगे जब भी आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट होती है या ब्रेन में चोट होती है, उसको ठीक कर पाना या उसको बना पाना काफी मुश्किल होता है, अगर वहां पे की जो माइलिन शीथ है उसको अगर यहाँ पर डैमेज हो गया है तो, ठीक है। वहां की माइलिन शीथ को बना पाना काफी मुश्किल हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ब्रेन की हम बात करें 4 पार्ट होते हैं, एक है आपका लिम्बिक सिस्टम, मालूम होगा आपको, सवाल आता रहता है तो उसको पढ़ें आप, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए लिम्बिक सिस्टम के अलावे आपके जो होते हैं सामने फ्रंटल लोब होता है, फिर पैराइटल होता है, फिर ऑसिपिटल होता है, फिर टेम्पोरल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनता है आपका फ्रंटल लोब, यहाँ पर बनता है पैराइटल लोब, यहाँ पे आता है आपका ऑसिपिटल लोब, और यहाँ पे आता है आपका टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो आपने कान को हाथ लगाइए, कान को आप जहाँ पर आप हाथ लगा रहे हैं दोनों तरफ,
वहां पे ये कान के ठीक पीछे होता है, ये कान ऊपर हो गया क्या, ये आपका कान है, इसके ठीक पीछे जो हो रहा है वो क्या है, टेम्पोरल लोब। तो देखिए ये आपका कान है, कान से जो जाती है जानकारी, अरे सफेद जानकारी है, कान से जो जा रही है जानकारी जाएगी तो बताइए फटाफट कहाँ पहुंचेगी, फटाफट आपके इसी में पहुंच पाएगी ना, बाकी तो थोड़ा थोड़ा दूर दूर है, देखें आप इसको, है ना। तो कहाँ पहुंचती है, यहाँ पे आपके यहाँ पर पहुंचती है टेम्पोरल लोब में, और इसी टेम्पोरल लोब में क्या होता है आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है। तो सवाल आपसे पूछता है ना कि आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहाँ पर होता है, तो वो आपका यहाँ पर एसोसिएशन एरिया जो है आपको वहाँ यहाँ देखने मिलेगा टेम्पोरल के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑसिपिटल है पीछे, यहाँ पर क्या होता है आपका विजुअल एसोसिएशन या विजुअल जो एरिया होता है आपका वो यहाँ पर होता है, जो देखते हैं आप, तो देख रहे हैं आप यहाँ से जो देख रहे हैं जानकारी रेटिना से पढ़ के जाती है आपके अंदर तक, और यहाँ तक जाती है थैलेमस वगैरह से होते हुए, ठीक है। और ये सब चीजें पहुंचती है कहाँ पे, आपके विजुअल कॉर्टेक्स में, फिर आपने V1 V2 एक्स्ट्रा स्ट्राइड और स्ट्राइड में भेज देता है, वो अलग बात है, ठीक है। फ्रंटल वगैरह आपका जो डिसीजन लेते हैं मेमोरी और वो सब जो आ रहा है आपका वो यहाँ पे लग जाता है फ्रंटल में, आपका फैसला लेना वगैरह वो सब। एंड उसके बाद आपका जो पैराइटल है यहाँ पर क्या है, ऊपर से नीचे आते हुए जो भी आप टच करते हैं, फील करते हैं, सेंसेशन करते हैं और पेन देते हैं अपने आप को, वो पेन आपको नहीं देना है, ठीक है। मेडिटेशन करना है आपको, योगा करना है, योगा करना है, योगा करना है और अपना ध्यान रखना है, ठीक है। कई तरह की तकनीक है, जैसे आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप ये जो है बिंदु बिंदु को देखते रहिए, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं कॉन्संट्रेटिव मेडिटेशन, ठीक है। एक ही केंद्र पे जो है हमको ध्यान देना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करके क्या करना है, केवल इस बिंदु को देखना है और कुछ नहीं, करके देखेगा बड़ा मजा आता है, कभी अगर समय मिले तो, ठीक है। केवल इस बिंदु को देखते रहिए, आप देखेंगे आपके कई सारे थॉट्स जो हैं वो चलते रहेंगे, इस प्रकार के थॉट्स आपके आते रहेंगे, मैं पानी भर लूं, मैं खाना खा लूं, मैं पढ़ लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, आते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना इस बिंदु पे केंद्र, तो आप देखेंगे क्या, आप ये देखेंगे कि आपका जो है जो थॉट्स हैं क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम ये होते जा रहे हैं, फिर रिप्लेस होंगे, कुछ नए थॉट्स आएंगे, लेकिन ये जो है जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना क्या होते जाएंगे, आपका माइंड काम होता जाएगा। आप एक बिंदु पे केंद्र कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन बोलते हैं। और भी तकनीक्स है योगा में, आपको मालूम है, आसन भी लगाते हैं आप, प्राणायाम भी करते हैं आप। सर ये यूनिट नंबर 3 का लेक्चर है, 4 भी हो गया, 1 भी हो गया, आप बस करिए। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।